यह रक्तिम ज्वाला स्फटिक सच में बहुत कीमती है, लेकिन इस नन्ही चिड़िया को इसकी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र की ज्वाला पर्वत श्रृंखला में ऐसे रक्तिम ज्वाला स्फटिक भरे पड़े हैं। जब इसके पास खत्म हो जाएंगे तो यह वहां जाकर और ले आएगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर। विराट की बातें सुनकर चंपा ने फिर मना नहीं किया। उसने नीलिमा द्वारा दिया गया रक्तिम ज्वाला स्फटिक ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, नीलिमा, तुम्हारा धन्यवाद। अरे चंपा दीदी, आप मुझसे इतना शिष्टाचार क्यों दिखा रही हैं? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, चंपा दीदी, जब भी आपके पास समय हो मैं आपको ज्वाला पर्वत श्रृंखला ले चलूंगी ताकि हम और रक्तिम ज्वाला स्फटिक ला सकें। ये स्फटिक हमारी साधना में बहुत काम आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चंपा ने यह सुनकर बार बार सिर हिलाया। हा हा हा, यह परम रहस्य दिव्य अग्नि अब गहन शून्य स्तर तक वापस आ गई है। अगर हम इसे अच्छे से संभालेंगे तो एक दिन यह अपनी चरम सीमा तक जरूर पहुंच जाएगी। वेदी पर शांति से जल रही परम रहस्य दिव्य अग्नि को देखकर नीलिमा ने बड़े जोश से कहा, जब यह अग्नि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो क्या अंधकार दानव वंश और क्या रक्त कबीला, हम उन सबको इस आग में जलाकर राख कर देंगे। दक्षिणी महाद्वीप, अमर खड्ग संप्रदाय। छोटी स्वरा, तुम्हें इतने सारे गहन शून्य लोक की औषधियां कहां से मिली? गुरु प्रमुख वेदांत ने स्वरा द्वारा निकाली गई गहन शून्य लोक की औषधियों को देखा और उनके चेहरे पर एक गहरा आश्चर्य छा गया। स्वरा ने करीब 40 से 50 गहन शून्य लोक की औषधियां निकालकर रख दी थीं। इतनी बड़ी संख्या में गहन शून्य लोक की औषधियां शायद पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में मौजूद कुल औषधियों से भी ज्यादा थीं। बूढ़े बाबा, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? स्वरा ने नाराजगी से कहा। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं ये औषधियां कहां से लाई? लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो। हाँ हाँ हाँ, छोटी स्वरा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, गुस्सा मत हो। गुरु प्रमुख वेदांत ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। यहां 50 निम्न श्रेणी की गहन शून्य लोक की औषधियां हैं। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें छूट दूंगी। 2 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रति औषधि। 50 औषधियों के लिए कुल 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक। बूढ़े बाबा, पैसे निकालो। स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत का चेहरा कठोर हो गया। 2 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रति औषधि। हालांकि यह बहुत महंगा नहीं था, लेकिन यह कोई छूट भी नहीं थी। पता नहीं इस लड़की ने ये चालें कहां से सीखी हैं। यह बिना पलक झपकाए लोगों को बेवकूफ बना सकती है। छोटी स्वरा, जैसा कि तुम जानती हो, मेरे पास आजकल पैसों की थोड़ी तंगी है। गुरु प्रमुख वेदांत ने एक फीकी मुस्कान के साथ स्वरा की ओर देखा। उनकी जेब का ज्यादातर पैसा पहले ही स्वरा की जेब में जा चुका था। अब वह 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक कहां से लाते? क्या तुम असुर तारक का शव लाए हो? स्वरा ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, गुरु प्रमुख वेदांत ने जल्दी से जवाब दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अपने स्थानिक खजाने से असुर तारक का शव बाहर निकाल दिया। हम्फ, अब हुई ना कुछ बात, स्वरा ने संतुष्टि से कहा। उसने असुर तारक के शव को अपने स्थानिक खजाने में रख लिया। वैसे बूढ़े बाबा, यहां कुछ अमर औषधियां हैं। इन्हें अमर खड्ग संप्रदाय के उन शिष्यों में बांट देना जिन्होंने अंधकार दानव वंश के खिलाफ महान युद्ध में योगदान दिया है। फिर स्वरा ने वे अमर औषधियां निकालीं जो उसने विराट से खरीदी थीं और गुरु प्रमुख वेदांत को सौंप दीं। ओह ठीक है, गुरु प्रमुख वेदांत ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यह देखकर कि ये सभी औषधियां निम्न और मध्य श्रेणी की अमर औषधियां थीं, उन्होंने मुंह से तो हां कह दिया, लेकिन दिल में उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। गुरु प्रमुख वेदांत की नजर में कुछ मामूली निम्न और मध्य श्रेणी की अमर औषधियों का क्या उपयोग हो सकता था? गुरु प्रमुख वेदांत का यह टाल मटोल वाला रवैया देखकर स्वरा समझ गई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बूढ़े बाबा, मुझे ये औषधियां पाने में बहुत परेशानी हुई है, इसलिए इन्हें हल्के में मत लेना। स्वरा ने गुरु प्रमुख वेदांत से कहा। यह मत सोचना कि ये उच्च श्रेणी की नहीं है तो किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, हिमानी ने इतनी जल्दी अमरलोक के 8वें स्तर तक जो सफलता पाई है, वह इन्हीं औषधियों की वजह से है। भले ही ये उच्च श्रेणी की न हो, लेकिन इनके प्रभाव को कम आंकने की गलती मत करना। उच्च श्रेणी की अमर औषधियां भी इनके असर की बराबरी नहीं कर सकती। स्वरा की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत एकदम हैरान रह गए। छोटी स्वरा, क्या ये औषधियां सच में इतनी ताकतवर हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने आश्चर्य से पूछा। हम्फ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? स्वरा ने फुफकारते हुए कहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद कुछ खाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बूढ़े बाबा, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर इन औषधियों का सही इस्तेमाल किया गया तो ये हमारे अमर खड्ग संप्रदाय की ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। इस मामले में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। गुरु प्रमुख वेदांत ने थोड़ा संदेह करते हुए एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि निकाली और उसे निगल लिया। जैसे ही उन्होंने औषधि निगली, उन्हें अपने पेट से एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। यह औषधीय शक्ति बहुत ही शुद्ध थी, कुछ हद तक उन प्राचीन बेरों जैसी जो उन्होंने पहले खाए थे। हालांकि इसका असर प्राचीन बेरों से बहुत कम था,
लेकिन फिर भी यह सामान्य अमर स्तरीय औषधियों की तुलना में बहुत बेहतर थी। जब गुरु प्रमुख वेदांत ने औषधि के भीतर की शुद्ध और अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया तो वह तुरंत इसकी कीमत समझ गए। छोटी स्वरा, चिंता मत करो, मैं इस मामले को अच्छे से संभालूंगा और तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने गंभीरता से आश्वासन दिया। यही बेहतर होगा। स्वरा ने यह सुनकर संतुष्टि से सिर हिलाया। छोटी स्वरा, तुम इन औषधियों के लिए कितने पैसे लेने का सोच रही हो? गुरु प्रमुख वेदांत ने झिझकते हुए पूछा। बूढ़े बाबा, क्या तुम्हारी जेब में अभी भी कोई पैसा बचा है? स्वरा ने उनकी ओर देखकर पूछा। अभी तो मेरे पास सच में कुछ नहीं है, लेकिन छोटी स्वरा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे जरूर कमा लूंगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने अपनी छाती थपथपाई और एक पक्का वादा किया। रहने दो, इन अमर औषधियों को अमर खड्ग संप्रदाय के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझ लेना, स्वरा ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने पहले ही काफी पैसे कमा लिए थे और उसे इतनी छोटी रकम की परवाह नहीं थी। जैसी कि महान अमर खड्ग स्वरा से उम्मीद थी, ऐसी उदारता और स्वभाव सच में आम लोगों के बस की बात नहीं है। स्वरा की बातें सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत अंगूठा दिखाया और बार बार उनकी तारीफ की। ठीक है बूढ़े बाबा, बकवास बंद करो, स्वरा ने हाथ हिलाते हुए कहा। 6 महीने बाद होने वाले आदान प्रदान सम्मेलन में तुम्हें वनवीर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसे कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटी स्वरा, तुम बेफिक्र रहो, गुरु प्रमुख वेदांत ने बार बार आश्वासन दिया। अमर खड्ग संप्रदाय के क्षेत्र में मैं उसकी रक्षा तो कर ही सकता हूं। वह सोच रहे थे कि इस लड़की का उस वनवीर लड़के के साथ क्या रिश्ता है जो वह उसके पीछे इतनी पागल है। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पिछली बार जब उन्होंने स्वरा से इस बारे में पूछा था तो उन्हें फटकार पड़ी थी। और हां, हिमानी को वापस लाना मत भूलना, स्वरा ने फिर याद दिलाया। समझ गया, मैं हिमानी को वापस लाने के लिए तुरंत निकलता हूं। गुरु प्रमुख वेदांत ने जल्दी से हामी भरी। वह अब एक शक्तिशाली द्वितीय स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे, जिनकी गति हिमानी से कहीं ज्यादा थी, जो कि केवल 8वें स्तर की अमरलोक की योद्धा थी। भले ही हिमानी अभी भी दक्षिणी महाद्वीप से बहुत दूर थी, उनकी गति से आधा साल उसे वापस लाने के लिए काफी से ज्यादा था। तिमिर मंडल का पूर्वी भाग, चक्र महाद्वीप। शार्दूल ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और रोहिणी के नेतृत्व वाली तलवार सेना के साथ मिलकर अंधकार दानव वंश की सेना को बुरी तरह हरा दिया, जिससे वे जान बचाकर भागने लगे। इस अंधकार दानव सेना को हराने के बाद शार्दूल का विशाल शरीर अचानक कठोर हो गया। उसे अंधकार दानव सेना का पीछा करने की कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत पलटा और जंगल में वापस लौट गया, भागते हुए विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास पहुंचा। मालिक, मैं सफलता की ओर बढ़ने वाला हूं, शार्दूल ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से कहा। इतने सालों तक अर्ध अमर लोक में अपने कौशल को निखारने के बाद आखिरकार वह अपनी साधना के स्तर को और नहीं दबा पा रहा था। तो जल्दी वापस जाओ। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जल्दी से कहा। जी मालिक। यह सुनकर शार्दूल पहाड़ों में बने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से तुरंत शक्तिसिंधु महाद्वीप लौट गया। शक्तिसिंधु महाद्वीप लौटने के बाद उसने तुरंत एक और स्थानांतरण व्यूह के जरिए दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पन्ना मज्जा घाटी में कदम रखा, वह अपनी साधना को और नहीं रोक पाया। एक जोरदार धमाके के साथ शार्दूल के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। शार्दूल की सफलता के साथ आकाश और पृथ्वी के बीच तुरंत अजीबोगरीब दृश्य उत्पन्न होने लगे। आसमान से अनगिनत सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और शार्दूल को नहला दिया। शार्दूल के चारों ओर घनी साधना ऊर्जा भी उठने लगी। इस मूर्ख बाघ ने इतनी जल्दी अमरलोक की सीमा पार कर ली। शार्दूल की सफलता से उत्पन्न हुए इस अद्भुत दृश्य को देखकर नीलिमा अपने होंठ सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। उसने अर्ध अमरलोक में प्रवेश करने के लिए इतने सारे रक्तिम ज्वाला स्फटिक खाए थे और आखिरकार उस मूर्ख बाघ की साधना के स्तर की बराबरी कर ली थी। लेकिन अब वह मूर्ख बाघ फिर से उससे आगे निकल गया था। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र, श्याम स्वर्ण पर्वत। जब हरित श्याम स्वर्ण दिव्य लौह की खदान में खुदाई कर रहा था तो उसे अचानक पन्ना मज्जा घाटी की दिशा से एक बहुत बड़ी हलचल महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने फिर से एक नए लोक को पार कर लिया हो? हरित ने पन्ना मज्जा घाटी की दिशा में देखा। उसकी आंखों में कुछ सोचने वाले भाव थे। उसने कुछ देर विचार किया और अंत में स्थिति की जांच करने के लिए पन्ना मज्जा घाटी वापस जाने का फैसला किया। तुरंत हरित स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पन्ना मज्जा घाटी पहुंच गया। सुनहरी रोशनी में नहाए शार्दूल को देखकर हरित हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कि किसने अमरलोक की सीमा पार की है, तो यह मूर्ख बाघ था। खंडित खड्ग, अब जब मूर्ख बाघ ने अमरलोक में प्रवेश कर लिया है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। नीलिमा ने उसे भागते हुए वापस आते देखा और तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। मुझे किस बात से सावधान रहना है? हरित ने उसकी ओर देखा, अपने हाथ बांधे और शांति से कहा। वह मूर्ख बाघ बहुत ही कंजूस है। अब जब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारे पीछे आएगा?
नीलिमा ने उसे देखते हुए कहा, है, मेरे पीछे आएगा? अगर उस मूर्ख बाघ को पिटने का शौक है तो उसे आने दो, हरित ने तंज कसते हुए कहा। भले ही शार्दूल ने अमरलोक में प्रवेश कर लिया था, लेकिन फिर भी वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। खंडित खड्ग, तुम इतने घमंडी हो? क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो? हरित की बातें सुनकर नीलिमा संदेह भरी नजरों से पूछने लगी। तो तुम खुद आजमा कर क्यों नहीं देखती? हरित ने उसकी ओर देखा और कहा। मुझे परेशान करने में कैसी बहादुरी है? नीलिमा ने तिरस्कार से कहा। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो उस मूर्ख बाघ से लड़कर दिखाओ। अगर तुम सच में उसे हरा दोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम बहुत ताकतवर हो। उसने पहले श्याम स्वर्ण पर्वत पर इस खंडित खड्ग से लड़ाई की थी और जानती थी कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी भयानक थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। मूर्ख छोटी चिड़िया, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाल चल रही हो। नीलिमा की बात सुनकर हरित ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो? तुम अभी भी बहुत कच्ची हो। अगर वह शार्दूल से लड़ता है तो चाहे वह जीते या हारे, अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हारना अपमानजनक होगा, और अगर वह जीत भी गया तो विराट उसे नहीं छोड़ेगा। वह अच्छी तरह जानता था कि विराट उस मूर्ख बाघ को कितना मानता है। विराट के सामने उस मूर्ख बाघ से लड़ना, वह इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसा काम करे। अगर वह सच में उस मूर्ख बाघ को पीटना चाहता तो वह ऐसी जगह चुनता जहां विराट न हो। यह मूर्ख छोटी चिड़िया उसे मूर्ख बाघ से लड़ने के लिए उकसाना चाहती थी ताकि वह किनारे बैठकर तमाशा देख सके। वह इस मूर्ख छोटी चिड़िया की दुष्ट योजना को कैसे सफल होने दे सकता था? यह खंडित खड्ग केवल डींगे हाँकना जानता है। जब असल में लड़ने की बात आती है तो इसके पास रत्ती भर भी हिम्मत नहीं होती। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब वह मूर्ख बाघ आएगा तो शायद यह डर के मारे कांपने लगेगा। नीलिमा ने अपने होंठ सिकोड़े। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। उसने हरित को उकसाना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके सिर पर एक जोरदार चपत पड़ी। अचानक पड़ी इस चपत ने नीलिमा को सन्न कर दिया। काफी देर बाद जब वह होश में आई तो उसने विराट को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया, विराट, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुमने बिना किसी कारण के मुझे क्यों मारा? मूर्ख चिड़िया, यहां परेशानी खड़ी मत करो। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने सच में नाग और शार्दूल को लड़वा दिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी खबर लूंगा। वह इस छोटी चिड़िया के विचारों को कैसे नहीं समझ पाता। विराट, अगर खंडित खड्ग और मूर्ख बाघ लड़ रहे हैं तो इससे मेरा क्या लेना देना? नीलिमा ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। मूर्ख चिड़िया, अगर तुम पिटना नहीं चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, स्थानांतरण व्यूह से एक और प्रकाश चमका और एक आकृति व्यूह से बाहर निकली। हैं? इस मूर्ख बाघ ने सच में सीमा पार कर ली। स्वरा स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकली, आसमान में अजीबो गरीब दृश्य को देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठी। गुरु प्रमुख वेदांत को औषधियां सौंपने के बाद वह अमर खड्ग संप्रदाय में नहीं रुकी और तुरंत वापस लौट आई। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वापस लौटने पर सबसे पहले उसे शार्दूल की सफलता का दृश्य देखने को मिलेगा। पन्ना मज्जा घाटी के ऊपर असीम सुनहरी रोशनी और शार्दूल को घेरने वाली अनगिनत साधना ऊर्जा आखिरकार आकाश में 10 सफेद कमल साधना पुष्पों में बदल गई। इन 10 सफेद कमल साधना पुष्पों में से प्रत्येक की 10 पंखुड़ियां थीं। यह दृश्य देखकर स्वरा बहुत हैरान थी। यह मूर्ख बाघ अमरलोक में प्रवेश करते हुए वास्तव में पूरे 10 साधना पुष्पों को घनीभूत कर पाया, और ये 10 साधना पुष्प उच्चतम स्तर के सफेद कमल साधना पुष्प थे। ऐसी उपलब्धि सच में हैरान करने वाली थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इतिहास में शायद ही किसी ने अमरलोक में प्रवेश करते समय ऐसा किया हो। इस मूर्ख बाघ की प्रतिभा सच में अद्भुत है। आकाश में 10 सफेद कमल के फूल शार्दूल के शरीर में विलीन हो गए और दुनिया में छाई अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। इस पल शार्दूल ने आधिकारिक तौर पर अमरलोक में प्रवेश कर लिया। मालिक, मैंने सीमा पार कर ली। अमरलोक में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद शार्दूल भागते हुए विराट के पास गया। वह बहुत खुशामदी दिख रहा था। हम शार्दूल बहुत अच्छे। विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके प्यारे और मूर्ख जैसे सिर को सहलाया और बहुत संतुष्टि से कहा। मूर्ख बाघ, खंडित खड्ग ने अभी कहा था कि भले ही तुम अमरलोक में प्रवेश कर लो, तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं है। वह एक हाथ से तुम जैसे 100 लोगों को हरा सकता है। इस समय नीलिमा आगे आई और शार्दूल की ओर देखा। मूर्ख छोटी चिड़िया, यह बात तुमने खुद कही है। शार्दूल ने अपना प्यारा सिर झुकाया, नीलिमा को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूंगा? मूर्ख बाघ बिना रीढ़ के होते हैं। खंडित खड्ग के ऐसा कहने के बाद भी तुम्हारी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। नीलिमा ने अपने पंख मोड़े शार्दूल की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, मूर्ख छोटी चिड़िया, क्या तुम लड़ना चाहती हो? शार्दूल ने उसे घूरते हुए भारी आवाज में कहा। तुच्छ, मूर्ख बाघ केवल कमजोरों को डराना और ताकतवरों से डरना जानते हैं। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो जाओ और खंडित खड्ग से लड़ो, तभी मैं तुम्हें एक असली शूरवीर मानूंगी। कमजोरों को चुनना यह कैसी बहादुरी है? नीलिमा ने तिरस्कार से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया,
उसे सिर पर एक और चपत मिली। विराट, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगी। विराट से सिर पर 2 चपत खाने के बाद नीलिमा तुरंत गुस्से से पागल हो गई। वह लड़ने के लिए तैयार होकर विराट की ओर गुस्से से दौड़ी। विराट ने यह देखकर उसे पकड़ लिया। तुम मूर्ख छोटी चिड़िया, आज तुम सच में पिटना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी, विराट ने गुस्से में कहा। विराट, तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए, विराट की पकड़ से आजाद हुई और फुफकारी। मालिक, यह मूर्ख छोटी चिड़िया बहुत घमंडी है। क्या मैं इसे पीटने में आपकी मदद करूं? इसी समय शार्दुल पास आया और बोला। उसे इस मूर्ख छोटी चिड़िया को पीटने में बहुत दिलचस्पी थी। मूर्ख बाघ, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? शार्दुल की बात सुनकर नीलिमा तुरंत आग बबूला हो गई। अपने पंख फड़फड़ाते हुए और शार्दुल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई। ठीक है, तुम दोनों चुप रहो, विराट ने झल्लाहट से कहा। अगर तुम दोनों ऐसे ही परेशानी खड़ी करते रहे तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। हरित, शार्दुल और नीलिमा, ये तीनों जब एक साथ मिल जाते थे तो कभी शांत नहीं रहते थे। अरे मूर्ख बाघ, मेरा आध्यात्मिक पालतू जानवर बनने के बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम राजा की तरह जियोगे। इसी समय स्वरा पास आई। शार्दुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं जिंदगी भर सिर्फ अपने मालिक के साथ रहूंगा। शार्दुल ने उसकी ओर देखा और कहा। मालिक, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं, शार्दुल ने विराट से कहा। वह अभी भी स्वरा से बहुत डरता था। इस औरत की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और भले ही उसने अमरलोक में प्रवेश कर लिया हो, फिर भी वह उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। शार्दुल को डर था कि अगर उसने मना किया तो यह औरत उसे फिर से पीटेगी, इसलिए उसने तुरंत भागने का बहाना बनाया। ठीक है, जाओ, विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके प्यारे और मूर्ख जैसे बड़े सिर को सहलाया। मालिक, तो मैं जा रहा हूं। विराट की अनुमति के साथ शार्दुल तुरंत भाग गया। यह मूर्ख बाघ इतनी तेज क्यों भाग रहा है? क्या इसे लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगी? स्वरा ने बहुत असंतोष के साथ कहा। वरिष्ठ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? विराट ने स्वरा से पूछा। यह औरत अकारण ही लोगों को पीटने लगती थी। शार्दुल ने उसके हाथों बहुत कुछ सहा था। अगर वह उसे देखकर नहीं भागता तो यह अजीब होता। हाँ, कुछ काम है, स्वरा ने सिर हिलाया। विराट, मैं अब श्याम स्वर्ण पर्वत जा रहा हूं। इसी समय हरित ने विराट का अभिवादन किया और स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पन्ना मज्जा घाटी से चला गया। उसे विराट और स्वरा के मामलों से कोई लेना देना नहीं था। यहां रुकने पर अगर विराट और स्वरा बहस करने लगे तो वे अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते थे। वे दोनों अच्छे नहीं थे, वे अपनी निराशा उस पर निकालेंगे। चंपा दीदी, रिया दीदी, आभा दीदी, मैं आपको ज्वाला पर्वत श्रृंखला ले चलूंगी, नीलिमा ने चंपा, छोटी लड़की आभा और रिया से कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी कहीं और खेलने जाने का सोच रही थी, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मूर्ख चिड़िया, रिया की ताकत अभी भी कम है, उसे अपने साथ इधर उधर मत ले जाओ, विराट ने उसे याद दिलाया। ज्वाला पर्वत श्रृंखला का तापमान भयानक था। चंपा अपनी ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से नहीं डरती थी, लेकिन रिया की ताकत नीलिमा, माया और चंपा की बराबरी से बहुत दूर थी। रिया, नीलिमा के साथ इधर उधर मत भागो, पन्ना मज्जा घाटी में रुको और जुबैदा आंटी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनने में मदद करो, विराट ने रिया से कहा। ओह, ठीक है। रिया के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह सच में नीलिमा, माया, चंपा और आभा के साथ खेलने जाना चाहती थी, लेकिन जब विराट ने ऐसा कहा तो उसे रुकना ही पड़ा। रिया दीदी, निराश मत होइए, जब आपकी ताकत बढ़ जाएगी तो अगली बार हम आपको भी अपने साथ खेलने ले चलेंगे, नीलिमा ने कहा। विराट के याद दिलाने के बाद उसे भी चीजों की अहमियत समझ आ गई थी। रिया की वर्तमान ताकत के साथ ज्वाला पर्वत श्रृंखला वास्तव में उसके लिए काफी खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल, रिया ने सिर हिलाया। फिर नीलिमा और माया, चंपा और आभा के साथ पन्ना मज्जा घाटी से चले गए और स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से ज्वाला पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गए। सबके जाने के बाद जुबैदा और रूहानी ने भी विराट और स्वरा को विदा किया और फिर से औषधियां बनाने के लिए औषधि कक्ष में लौट गईं। सबके जाने के बाद स्वरा ने अपना हाथ हिलाया और असुर तारक का शव निकाला। जब भारी राक्षसी ऊर्जा बिखेरता हुआ अंधकार दानव का विशाल शव आसमान में प्रकट हुआ तो विराट तुरंत हैरान रह गया। वरिष्ठ स्वरा, यह क्या यह गहन शून्य लोक के किसी अंधकार दानव का शव हो सकता है? विराट ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और स्वरा की ओर देखकर आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सही, यह गहन शून्य लोक के अंधकार दानव का ही शव है, स्वरा ने हामी भरी। वरिष्ठ, यह आपको कहां से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गहन शून्य लोक के किसी अंधकार दानव को मार गिराया हो? विराट ने पूछा। मुझमें इतनी ताकत कहां, मैंने इसे बूढ़े गुरु प्रमुख वेदांत से लिया है, यह असुर तारक का शव है, स्वरा ने कहा। उसे अपनी मौजूदा ताकत पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह एक गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से भी लड़ सकती है। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके पास एक लड़ाई लड़ने की ताकत है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह किसी गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम है। एक लड़ाई लड़ने की ताकत होने और गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को मारने के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
तो यह असुर तारक का शव है। विराट ने विशाल अंधकार दानव के शव को सिर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर समझ में आने का भाव आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर स्वरा ने सच में किसी गहन शून्य लोक के अंधकार दानव को मार गिराया होता तो पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल में भारी हंगामा मच जाता। चीजें अब इतनी शांत नहीं होती। पता चला कि यह केवल असुर तारक का शव था जिसे स्वरा ने गुरु प्रमुख वेदांत से प्राप्त किया था। विराट, क्या तुम्हारे पास इस अंधकार दानव के शव को एक पुतले में बदलने का कोई तरीका है? स्वरा ने विराट से पूछा। उसने गुरु प्रमुख वेदांत से यह गहन शून्य लोक के अंधकार दानव का शव इसलिए मांगा था ताकि वह असुर तारक के शव को गहन शून्य लोक के अंधकार दानव पुतले में बदल सके। इस तरह उनके पास अपने दल में एक अतिरिक्त गहन शून्य लोक का योद्धा होगा। यह अभी शायद थोड़ा मुश्किल है। विराट ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, शायद जब मैं चतुर्थ विपत्ति लोक की सीमा पार कर लूंगा और आपके साथ मिल जाऊंगा वरिष्ठ, तो एक मौका हो सकता है, लेकिन अभी यह बहुत मुश्किल है। उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। स्वरा की मदद से भी अर्ध गहन शून्य स्तर का पुतला बनाना पहले से ही उसकी सीमा है। गहन शून्य लोक स्तर के पुतले को बनाना उसकी वर्तमान क्षमताओं से परे है। ठीक है, स्वरा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, गहन शून्य लोक के अंधकार दानव का यह शव तुम्हारा है। हालांकि विराट अब भी गहन शून्य लोक के इस अंधकार दानव के शव को पुतले में नहीं बदल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा भले ही गहन शून्य लोक के इस अंधकार दानव के शव को पुतले में न बदला जा सके, इसे बाद में उस मूर्ख बाघ को निगलने के लिए दिया जा सकता है। इतने सालों तक तलवार संप्रदाय में रहने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जान गई है कि शार्दूल अंधकार दानव के शवों को निगल सकता है। गहन शून्य लोक के स्तर पर अंधकार दानव वंश के सदस्य का शव उसके किसी काम का नहीं था, लेकिन विराट के हाथों में इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता था। मुझे दे रही हो? यह सुनकर विराट हैरान रह गया। वह स्वरा को ऊपर से नीचे तक देखे बिना नहीं रह सका। यह औरत इतनी उदार कब से हो गई? क्या विराट, तुम्हें यह नहीं चाहिए? उसका भाव देखकर स्वरा अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी और पूछा। हाँ हाँ हाँ, विराट ने जल्दी से कहा। मुझे इतनी अच्छी चीज कैसे नहीं चाहिए होगी? गहन शून्य लोक के स्तर पर अंधकार दानव वंश का एक शव उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो फिर उस तरह से देखने का क्या मतलब था? स्वरा ने पूछा। उसका चेहरा असंतोष से भरा था। कुछ नहीं, बस मुझे वरिष्ठ का अचानक इतना उदार होना थोड़ा अटपटा लग रहा है। विराट हंसा। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं हमेशा से कंजूस रही हूं? विराट की बातें सुनकर स्वरा गुस्से से जवाब दिए बिना नहीं रह सकी। नहीं नहीं वरिष्ठ, आप गलत समझ रही हैं। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं ऐसा कुछ कहूं? विराट ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हारा यही मतलब था? स्वरा गर्जी। चूंकि तुम इतने एहसान फरामोश हो तो तुम इस गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वंश के शव को मुफ्त में पाने के बारे में भूल सकते हो। एक ही कीमत है, 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक। मुझे दे दो। स्वरा की बातें सुनकर विराट को तुरंत अपनी बातों पर पछतावा हुआ। उसे इतना बड़बोला नहीं होना चाहिए था। एक वाक्य के कारण उसने 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक खो दिए थे। वह पूरे 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक थे। इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचकर विराट का दिल खून के आंसू रो रहा था। वरिष्ठ, क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकती हैं? विराट अभी भी मोल भाव करना चाहता था। 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक बहुत ज्यादा महंगे थे। 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक एक भी कम नहीं, स्वरा ने फुफकारते हुए कहा। उसका चेहरा ठंडा था। चूंकि तुम्हें यह मुफ्त में नहीं चाहिए तो चलो इसे सामान्य रूप से बेचते हैं। ठीक है, विराट ने मजबूरी में कहा। यह औरत साफ तौर पर जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रही थी। उसके रवैये को देखते हुए अगर उसने कहा कि वह नहीं खरीदेगा तो वह शायद गुस्से में उस पर हमला भी कर दे। इसके अलावा उसने गुरु प्रमुख वेदांत से अंधकार दानव वंश के शव को वापस लाने में कृपा पूर्वक उसकी मदद की थी और वह उसकी दयालुता से इनकार नहीं कर सकता था। आखिरकार स्वरा की मदद के बिना उसके लिए गहन शून्य लोक में अंधकार दानव वंश का शव प्राप्त करना असंभव होता। 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक तो दूर की बात है, हो सकता है कि वह 500 अरब में भी न ले पाए। 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक महंगे थे, लेकिन फिर भी कीमत के लायक थे। वरिष्ठ, क्या आपको पैसे चाहिए या युद्ध गुण? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इसे युद्ध गुणों में बदल दो और मेरे पहचान टोकन पर दर्ज कर दो। स्वरा ने अपना तलवार संप्रदाय का पहचान टोकन निकाला और उसे दे दिया। उसे असल में इतने पैसों की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह इसका इस्तेमाल विराट से संसाधन खरीदने के लिए करना चाहती थी, लेकिन विराट से संसाधन खरीदने के लिए युद्ध गुणों का उपयोग करना स्पष्ट रूप से अधिक किफायती था, क्योंकि यह 50% की छूट प्रदान करता था। यद्यपि तलवार संप्रदाय के युद्ध गुणों का मूल्य वर्तमान में अमर दिव्य स्फटिक के मुकाबले 1:1 के अनुपात में आंका गया था। एक युद्ध गुण एक अमर दिव्य स्फटिक के बराबर था। हकीकत में तलवार संप्रदाय के युद्ध गुण अमर दिव्य स्फटिकों से कहीं अधिक मूल्यवान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब संसाधनों के बदले में तलवार संप्रदाय के युद्ध गुणों का उपयोग किया जाता था तो वे 50% की छूट देते थे, जबकि अमर दिव्य स्फटिक नहीं देते थे। क्रय शक्ति के मामले में तलवार संप्रदाय के युद्ध गुण अमर दिव्य स्फटिक से कम 2 गुने मूल्यवान थे।
स्वरा अच्छी तरह जानती थी कि कौन अधिक मूल्यवान था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि युद्ध गुणों के ऊपर पैसों को चुने। ठीक है, यह सुनकर विराट ने हामी भरी। उसने स्वरा से पहचान टोकन लिया और उसमें 20 अरब युद्ध गुण दर्ज कर दिए। स्वरा ने अपने पहचान टोकन को देखा और अतिरिक्त 20 अरब युद्ध गुणों को देखकर खुशी से भर गई। यह विराट एहसान फरामोश था। उसने उसे बिना कुछ किए एक बड़ी रकम दे दी थी। अपना पहचान टोकन वापस लेने के बाद स्वरा मुड़ी और चली गई, स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से अस्त्रलोक मंडल की यात्रा करने का इरादा रखते हुए। वरिष्ठ, आप कहां जा रही हैं? विराट ने देखा कि जिस स्थानांतरण व्यूह की ओर वह जा रही थी वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि अस्त्रलोक मंडल की ओर जा रहा था। तो उसने तुरंत पीछे जाकर पूछा, क्या यह स्थानांतरण व्यूह अस्त्रलोक मंडल की ओर नहीं जाता? स्वरा ने झिझकते हुए पूछा। यह सच है, यह स्थानांतरण व्यूह वास्तव में अस्त्रलोक मंडल की ओर जाता है। लेकिन वरिष्ठ, क्या आप अभी अस्त्रलोक मंडल जा रही हैं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। खैर, अब चूंकि तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, मैं लोहित मंडल जाकर देखना चाहती हूं कि वहां के हालात कैसे हैं, स्वरा ने कहा। ठीक है, विराट ने जवाब दिया। जब आप अस्त्रलोक मंडल पहुंच जाएं तो कृपया मेरे पुतला अवतार को अपने साथ लोहित मंडल ले जाएं। तुम्हारा पुतला अवतार अभी कहां है? स्वरा ने पूछा। वह अभी भी पिछली बार वाले अंधकार दानव महाद्वीप पर है, विराट ने कहा। जब उसने पहले स्वरा को वापस भेजा था तो उसके पुतला अवतार ने अस्त्रलोक मंडल के उत्तरी भाग के एक महाद्वीप पर एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था ताकि स्वरा स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से वापस लौट सके। स्वरा के लौटने के बाद उसका पुतला अवतार उसी अंधकार दानव महाद्वीप पर रुका था, वहां की स्थिति की जांच कर रहा था। ठीक है, मैं वहां पहुंचने पर तुम्हारे पुतला अवतार से मिलूंगी, स्वरा ने कहा। यह बोलते हुए वह स्थानांतरण व्यूह में कदम रखने ही वाली थी। वरिष्ठ, एक पल रुकिए, विराट ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। विराट, क्या और कुछ भी है? स्वरा रुकी और मुड़कर उसे देखने लगी। यह गगन पलायन नौका, वरिष्ठ, कृपया इसे ले लीजिए। विराट ने हाथ हिलाया और निम्न श्रेणी के गहन शून्य दिव्य अस्त्र गगन पलायन नौका को निकाला, जिसे उसने काल अग्नि भवन से प्राप्त किया था। विराट, क्या तुम मुझे यह गगन पलायन नौका देने वाले हो? यह देखकर स्वरा की आंखें चमक उठीं। यह कोई उपहार नहीं है, वरिष्ठ, बल्कि कुछ समय के लिए उधार है, विराट ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ को लोहित मंडल की यात्रा करनी है और इस गगन पलायन नौका के साथ यात्रा बहुत अधिक सुविधाजनक होगी। यह एक गहन शून्य दिव्य अस्त्र था। वह इसे इतनी आसानी से देने का मन कैसे बना सकता था? मुझे लगा तुम अचानक उदार हो गए हो, स्वरा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। इसके साथ उसने अपना हाथ हिलाया और गगन पलायन नौका को अपने स्थानिक खजाने में रख लिया। विराट, क्या कुछ और भी है? अगर नहीं तो मैं जा रही हूं, स्वरा ने विराट की ओर देखते हुए कहा। नहीं, आपके समय के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ, विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर स्वरा रुकी नहीं। एक चमक के साथ उसने अस्त्रलोक मंडल की ओर जाने वाले स्थानांतरण व्यूह में प्रवेश किया। अस्त्रलोक मंडल के उत्तरी भाग में अंधकार दानव महाद्वीप पर पहुंचने के बाद विराट का पुतला अवतार, जिसे उसने उस महाद्वीप पर छोड़ दिया था, जल्दी से पहुंच गया। वरिष्ठ, चलें, विराट के पुतला अवतार ने स्वरा से कहा। हम, स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और गगन पलायन नौका को बुला लिया। उन दोनों के नौका पर सवार होने के बाद स्वरा ने तुरंत इसे अस्त्रलोक मंडल के उत्तर की ओर बढ़ा दिया। वूश! स्वरा के नियंत्रण में गगन पलायन नौका एक अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश की लकीर में बदल गई, जो दूर ब्रह्मांडीय सितारों वाले आकाश की ओर उड़ गई। इतनी तेज रफ्तार! विराट का पुतला अवतार आश्चर्य से चिल्ला उठा। वरिष्ठ, इस गगन पलायन नौका की गति आपकी गति से कहीं ज्यादा तेज है। हाँ, यह सच में एक बहुत अच्छा खजाना है, स्वरा ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह गगन पलायन नौका की पूरी सीमा नहीं है। इसके साथ उसने गगन पलायन नौका की गति को अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। स्वरा की पूरी शक्ति के तहत गगन पलायन नौका की गति तुरंत एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई। यह भयानक गति स्वरा की पूरी गति से उड़ने के समय से दर्जनों गुना तेज थी। वरिष्ठ, हमारी वर्तमान गति से हम शायद कुछ ही समय में लोहित मंडल पहुंच जाएंगे, विराट का पुतला अवतार आश्चर्य से चिल्ला उठा। यह गगन पलायन नौका सच में एक बेहतरीन चीज है, स्वरा प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। इसकी गति शायद दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की पूरी गति वाली उड़ान के बराबर है। इस गगन पलायन नौका की हैरान कर देने वाली गति से यह संभावना है कि गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर से नीचे का कोई भी विशेषज्ञ उन्हें नहीं पकड़ सकता। दूसरे शब्दों में, पूरे अस्त्रलोक मंडल में भी मंडल के स्वामी महाअसुर गोमांतक के अलावा कोई भी अंधकार दानव उनकी गति की बराबरी नहीं कर सकता था। इस गगन पलायन नौका के साथ वे जरूरत पड़ने पर हमला कर सकते थे या बचाव कर सकते थे। यहां तक कि अगर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा तो वे बस इस गगन पलायन नौका का उपयोग भागने के लिए कर सकते थे। इससे उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई। विराट, यह गगन पलायन नौका कितने की है? अपनी कीमत बताओ और इसे मुझे बेच दो। इस गगन पलायन नौका की हैरान कर देने वाली गति देखने के बाद स्वरा को ईर्ष्या की चुभन महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। वरिष्ठ,
मेरा इस गगन पलायन नौका को फिलहाल बेचने का कोई इरादा नहीं है, विराट के पुतला अवतार ने एक खुशामदी मुस्कान के साथ कहा। इतनी अच्छी चीज एक बार बिक गई तो उसे दूसरी कहां मिलेगी? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। एक तय कीमत 50 अरब अमर दिव्य स्फटिक कैसा रहेगा? वरिष्ठ, बात पैसों की नहीं है, विराट के पुतला अवतार ने खुशामदी मुस्कान के साथ कहा। हम्फ, कंजूस, स्वरा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अगर विराट बेचने से मना कर देता तो वह कुछ नहीं कर सकती थी, वह इसे सिर्फ छीन तो नहीं सकती थी। इस गगन पलायन नौका के साथ स्वरा के काम अब पहले की तरह सतर्क नहीं थे। पहले जब वह अस्त्रलोक मंडल में विराट के साथ उड़ रही थी तो उसकी पूरी गति से उड़ने की हिम्मत नहीं थी, इस डर से कि उसकी उड़ान की आवाज अन्य अंधकार दानवों द्वारा खोज ली जाएगी और उनका ध्यान आकर्षित करेगी। लेकिन अब इस गगन पलायन नौका के साथ उसे इतनी चिंताएं नहीं थीं। यहां तक कि अगर वह गहन शून्य लोक में अन्य अंधकार दानवों को सतर्क कर भी देती तो भी वे उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि यद्यपि इस गगन पलायन नौका की गति अत्यंत आश्चर्यजनक थी, इसकी एक ही कमी थी कि यह बहुत अधिक अमर ऊर्जा की खपत करती थी। स्वरा ने अपनी पूरी ताकत से गगन पलायन नौका को सक्रिय किया और तुरंत अपनी अमर ऊर्जा को बहते पानी की तरह तेजी से खत्म होते हुए महसूस किया। एक दिन के बाद स्वरा को लगा कि उसकी आधी अमर ऊर्जा खत्म हो गई है। वह केवल कुछ प्राचीन बेर निकाल सकती थी, कुछ खा सकती थी और अपनी ताकत वापस पा सकती थी। हालांकि यद्यपि गगन पलायन नौका एक आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा की खपत करती थी, स्वरा का गति धीमी करने का कोई इरादा नहीं था। ऊर्जा की खपत करने और फिर से प्राप्त करने की यह प्रक्रिया उसके लिए एक मूल्यवान साधना का अनुभव भी थी। प्रत्येक खपत और पुनर्प्राप्ति के साथ वह अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने में अधिक कुशल हो गई। पिछले कुछ दशकों में उसकी साधना तेजी से बढ़ी थी। हालांकि इस दौरान उसके कम ही लड़ने के कारण वह अभी तक अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करने में निपुण नहीं थी। अब पूरी गति से गगन पलायन नौका को नियंत्रित करना उसके लिए अपनी आंतरिक शक्ति के उपयोग से खुद को परिचित करने का एक दुर्लभ अवसर था। इसके अलावा विराट द्वारा दिए गए प्राचीन बेरों और पन्ना मज्जा अमृत के साथ उसे अपनी ऊर्जा के खत्म होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उसकी आंतरिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती तो वह कुछ प्राचीन बेर खाकर या पन्ना मज्जा अमृत के कुछ घूंट पीकर जल्दी से अपनी अमर ऊर्जा को बहाल कर सकती थी। इसके अलावा खपत और पुनर्प्राप्ति की इस बार बार होने वाली प्रक्रिया में उसके शरीर के भीतर की अमर ऊर्जा को बेहतर तरीके से निखारा जा सकता था, जिससे उसकी ताकत अधिक मजबूत हो गई। स्वरा ने गगन पलायन नौका को चलाया, जिसमें विराट का पुतला अवतार सवार था, जो उत्तर की ओर उड़ रहा था। रास्ते में कुछ अंधकार दानव महाद्वीपों से गुजरते समय वह रुक गई, जिससे विराट के पुतला अवतार को इन महाद्वीपों पर स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने का मौका मिला। इस दौरान विराट के पुतला अवतार ने हर उस अंधकार दानव महाद्वीप पर ठिकाने बनाए जहां से वे गुजरे थे। इन स्थानांतरण ठिकानों ने बाद में अस्त्रलोक मंडल पर उनके हमले में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा, अमर खड्ग संप्रदाय का रक्षा क्षेत्र, अमर खड्ग नगर, गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार के स्वरा से प्राप्त औषधियों के साथ अमर खड्ग नगर में अपने मुख्य शरीर में लौटने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत अमर तपस्वी स्वयंभू और उनके शिष्य मयंक को बुलाया। स्वयंभू, मयंक, संप्रदाय के भीतर के शिष्यों की योग्यताओं के अनुसार इन औषधियों को बांटो। गुरु प्रमुख वेदांत ने उन दोनों से कहा, ये औषधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, तुम्हें हर एक को सावधानी से इस्तेमाल करना होगा और इन्हें गलत लोगों को नहीं देना है। संप्रदाय के गुरु, क्या ये केवल कुछ निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी की अमर औषधियां नहीं हैं? अमर तपस्वी स्वयंभू ने उन औषधियों को देखा जो गुरु प्रमुख वेदांत ने उन्हें दी थीं और पूछे बिना नहीं रह सके। ये केवल कुछ निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी की अमर औषधियां थीं। अमर खड्ग संप्रदाय में इनकी कोई कमी नहीं थी। क्या इन्हें इतनी गंभीरता से लेना उचित था? ये औषधियां सामान्य अमर औषधियों से अलग हैं, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। ये अलग कैसे हैं? अमर तपस्वी स्वयंभू पूछे बिना नहीं रह सके। ये वास्तव में कैसे अलग हैं? तुम खुद एक आजमा कर क्यों नहीं देखते और तुम्हें पता चल जाएगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने उनकी ओर देखा और कहा। यह सुनकर अमर तपस्वी स्वयंभू ने संदेह से भरे हुए एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि निकाली और उसे निगल लिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने औषधि को निगला, उन्होंने तुरंत अपने पेट से एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और विशाल औषधीय शक्ति को फैलते हुए महसूस किया। उनके मांस और खून का हर हिस्सा अब उस शुद्ध और अद्भुत औषधीय शक्ति को ऐसे सोख रहा था जैसे सूखे के बाद बारिश हो रही हो। जहां कहीं से भी यह शुद्ध और अद्भुत औषधीय शक्ति गुजरी, अमर तपस्वी स्वयंभू ने महसूस किया कि उनके घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो रहे थे। एक औषधि ने उनके घावों का 10वां हिस्सा ठीक कर दिया था। इस औषधि के अद्भुत और शक्तिशाली प्रभावों को महसूस करते हुए अमर तपस्वी स्वयंभू बहुत हैरान रह गए। यह 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 किस तरह की औषधि है? इतने अद्भुत प्रभाव? अमर तपस्वी स्वयंभू ने आश्चर्य से कहा। क्या यह सच में केवल एक मध्य श्रेणी की अमर स्तर की औषधि थी? इस औषधि की शक्ति शीर्ष श्रेणी की अमर स्तरीय औषधियों की तुलना में कहीं अधिक थी।
विशेष रूप से इस औषधि में मौजूद अद्भुत ऊर्जा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने केवल एक ली थी, और अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में सालों से उन्हें जो चोटें लगी थीं, उनका 10वां हिस्सा पहले ही ठीक हो गया था। अगर वह 10 औषधियां लेते, तो क्या उनकी चोटें थोड़े समय में तेजी से ठीक नहीं हो जाती? इस औषधि के प्रभाव इतने चमत्कारी और शक्तिशाली हैं। अगर उन्हें 100 दे दी जाएं, तो शायद उनके लिए सीधे अर्ध गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगा। स्वयंभू, मयंक, तुम दोनों ने अंधकार दानव वंश के खिलाफ पूरी लगन से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए तुम दोनों इनमें से एक 100 मध्य श्रेणी की अमर औषधियां अपने पास रख सकते हो। बाकी बची मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी की अमर औषधियां शिष्यों में उनके योगदान के आधार पर बांटी जानी चाहिए। गुरु प्रमुख वेदांत ने उन दोनों से कहा, यह मामला मेरे अमर खड्ग संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने इस मामले में लापरवाही की है, तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जी संप्रदाय गुरु। जी गुरु जी। अमर तपस्वी स्वयंभू और मयंक ने यह सुनकर चौंकते हुए जल्दी और सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। उन दोनों को निर्देश देने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत अमर खड्ग नगर से निकले और हिमानी के स्थान की ओर चल दिए। दक्षिणी महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ में तपोवन शिखर पर। तन्वी, इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी से कहा। यह सुनकर तन्वी उसकी ओर चली। मेरे पति मुझे क्या देने वाले हैं? तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर पाती, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया। एक लंबी तलवार और एक रक्षात्मक वस्त्र बाहर निकाला। ये दोनों जादुई कलाकृतियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रही थीं। उनकी शक्तिशाली आभा से देखते हुए वे स्पष्ट रूप से अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र थे। यह 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 एक अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र है। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा निकाली गई 2 जादुई कलाकृतियों को देखकर तन्वी पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट उसे जो देना चाहता था, वे 2 अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र होंगे। बिल्कुल सही, ये वास्तव में अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। पतिदेव, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तन्वी अपनी हैरानी से बाहर आई और जल्दी से मना कर दिया। वह इतनी आसानी से इतना कीमती उपहार कैसे स्वीकार कर सकती थी? तन्वी, क्या तुम फिर से नाफरमानी कर रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरते हुए कहा। विराट की बातें सुनकर तन्वी का कोमल शरीर कांप उठा। विराट द्वारा उसे दी गई पिछली सजा को याद करके उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। लेकिन तन्वी घबराई हुई थी और वह मना करने का कोई बहाना खोजना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह हिचकिचाई, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसे अपने कूल्हों पर एक जोरदार चपत पड़ी। बस ले लो, फालतू बकवास बंद करो। उसे मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सख्त चेहरे के साथ कहा, या तुम कोई सजा चाहती हो? ठीक है, ठीक है। विराट के थप्पड़ ने तन्वी के विरोध करने के साहस को पूरी तरह से कुचल दिया और वह केवल चुपचाप उन 2 अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्रों को स्वीकार कर सकी जो विराट ने उसे दिए थे। उसे विराट के सजा देने के तरीके से शर्म और डर दोनों महसूस हो रहे थे। अब हुई ना बात। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह मूर्ख चिड़िया तो उससे ऐसे कई अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र छीन लेना पसंद करती, लेकिन इस औरत को जब अपनी मर्जी से यह सब दिया जा रहा था, तब भी वह नखरे दिखा रही थी। यह कैसा व्यवहार था? तन्वी को 2 अर्धगहन शून्य दिव्य अस्त्र देने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने 5000 निम्न श्रेणी की अमर औषधियां और 1000 मध्य श्रेणी की अमर औषधियां निकाली। साथ ही पन्ना मज्जा अमृत की एक बड़ी तुम्बी भी निकाली, जिसे उसके मुख्य शरीर ने उसके पुतला अवतार के माध्यम से भेजा था और तन्वी को सौंप दिया। ये औषधियां और पन्ना मज्जा अमृत भी ले लो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी से कहा। पतिदेव, यह श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई औषधियों और पन्ना मज्जा अमृत की बड़ी तुम्बी को देखकर तन्वी हिचकिचाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये चीजें कितनी मूल्यवान थीं। अगर ये चीजें बांट दी जाएं, तो वे गहन शून्य लोक के सबसे शक्तिशाली साधकों को भी पागल करने के लिए काफी होंगी। लेकिन विराट ने बदले में कुछ नहीं मांगा और बस उसे दे दिया। उस पर पहले ही विराट का बहुत बड़ा एहसान था। अब विराट उसे इतनी बेशकीमती चीजें दे रहा था, जिससे उसे लगा कि वह इस एहसान के बोझ को नहीं सह सकती, जो आसमान से भी ऊंचा और पहाड़ से भी भारी था। भले ही वह और विराट जीवन साथी थे, फिर भी वह साफ मन से इस भारी एहसान को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस पर विराट की कृपा इतनी बड़ी थी। उसे लगा कि भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी वह इसका एक अंश भी नहीं चुका पाएगी। तन्वी, मैंने बस तुम्हारी 2 बार तारीफ की और अब तुम फिर से नाफरमानी कर रही हो। तन्वी का हिचकिचाता हुआ रूप देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया। पतिदेव, मुझे मत मारिए, मैं ले लूंगी। विराट की बातें सुनकर तन्वी का कोमल शरीर अनजाने में ही कांप उठा और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से उन औषधियों और पन्ना मज्जा अमृत को स्वीकार कर लिया जो विराट ने उसे दी थीं। काश
उसमें नीलिमा की तरह पलटकर जवाब देने की हिम्मत होती। इस पल तन्वी अपने ऊपर दया किए बिना नहीं रह सकी। विराट द्वारा परेशान किए जाने पर उसने पलटवार करने का सोचा था, लेकिन हर बार जब उसने अपनी हिम्मत जुटाई तो वह विराट के एक ही थप्पड़ से गायब हो जाती। उसमें बस विराट का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, उसका विरोध करना तो दूर की बात थी। इस पल तन्वी को अचानक नीलिमा की बहुत याद आई। अगर नीलिमा यहां होती तो शायद उसके पति की उसके प्रति इतना बेलगाम होने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से नीलिमा अभी उसके पास नहीं थी और वह उसे बस उसकी मर्जी का करने दे सकती थी। अस्त्रलोक मंडल। स्वरा गगन पलायन नौका को चलाते हुए अस्त्रलोक मंडल के बीच से बेधड़क उड़ रही थी, जिससे अंततः अंधकार दानव वंश सतर्क हो गया। इन अंधकार दानवों ने तुरंत शूरसेन को इस मामले की जानकारी दी। खबर मिलने पर शूरसेन गहरी सोच में पड़ गया। उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला था कि किसने अस्त्रलोक महाद्वीप में घुसपैठ की थी, अर्धगहन शून्य लोक के 2 अंधकार दानवों को मार डाला था और कुणाल को छुड़ा लिया था। और अब उत्तरी अस्त्रलोक मंडल के ब्रह्मांडीय क्षेत्र में इंसानी गतिविधि दिखाई दी थी। इसके अलावा नीचे के अंधकार दानवों की रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी अस्त्रलोक मंडल के ब्रह्मांडीय क्षेत्र में दिखाई देने वाली रहस्यमयी आकृतियां बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। आखिर यह कौन था जिसकी उनके अस्त्रलोक मंडल में घुसपैठ करने की हिम्मत हुई? लोहित मंडल पर अस्त्रलोक मंडल द्वारा पहले ही विजय प्राप्त की जा चुकी थी। भले ही लोहित मंडल में कुछ बचे खुचे लोग थे, वे हारे हुए सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं थे। तर्क के अनुसार इन हारे हुए लोगों के पास अस्त्रलोक मंडल में परेशानी खड़ी करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए लोहित मंडल से अस्त्रलोक महाद्वीप तक बिना किसी की नजर में आए यात्रा करना असंभव है। यह रहस्यमयी व्यक्ति अस्त्रलोक मंडल में कैसे प्रकट हुआ? क्या यह रहस्यमयी व्यक्ति उसी समूह का है जिसने अस्त्रलोक महाद्वीप पर 2 अर्धगहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को मार डाला और कुणाल को बचाया था? कुछ देर विचार करने के बाद शूरसेन को लगा कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और मंडल के स्वामी महाअसुर गोमांतक को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। पहले शूरसेन ने अस्त्रलोक महाद्वीप पर रहस्यमयी व्यक्ति के प्रकट होने, 2 अर्धगहन शून्य लोक के अंधकार दानवों के मारे जाने और कुणाल के बचाए जाने की बात तुरंत महाअसुर गोमांतक को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद इसकी आगे जांच करना चाहता था। लेकिन अब उसे लगा कि इस मामले को और नहीं छुपाया जा सकता। शूरसेन अंधकार दानव मंदिर गया और इस मामले की जानकारी महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार को दी। तुमने क्या कहा? किसी ने हमारे अस्त्रलोक महाद्वीप में घुसपैठ की और अर्धगहन शून्य लोक के 2 अंधकार दानवों को मार डाला? शूरसेन की रिपोर्ट सुनने के बाद महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। जी, मंडल के स्वामी, शूरसेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्या तुमने इस मामले की अच्छी तरह से जांच की है? यह किसने किया है? महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार ने उसे घूरते हुए पूछा। मंडल के स्वामी, वह व्यक्ति बहुत चालाक है। हालांकि मैंने जांच के लिए एक बड़ी फौज भेजी है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है, शूरसेन ने सिर झुकाते हुए कहा। उसने इस मामले की जानकारी महाअसुर गोमांतक को देने की हिम्मत इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसने बिना कुछ खोजे 1 साल से ज्यादा समय बिता दिया था। उस रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा कुणाल को बचाने के बाद ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। यह मामला उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। अगर वह परिणाम जानने से पहले महाअसुर गोमांतक को रिपोर्ट करता तो उसे निश्चित रूप से कोई अच्छा नतीजा नहीं मिलता। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि ये मामले असाधारण थे। यह जानते हुए भी कि महाअसुर गोमांतक द्वारा उसे दोषी ठहराया जाएगा, उसके पास हिम्मत जुटाकर मामले की रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शूरसेन की बातें सुनकर महाअसुर गोमांतक का चेहरा और भी काला हो गया। अगर शूरसेन उसके सामने नहीं खड़ा होता तो उसने निकम्मा शब्द कह दिया होता, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अस्त्रलोक मंडल के सहस्र नेत्र दानव रसातल का प्रमुख शूरसेन था। भले ही वह आग बबूला था, फिर भी उसे शूरसेन का कुछ मान रखना था। मंडल के स्वामी, अब हम आगे क्या करें? शूरसेन ने सावधानी से पूछा। मैं व्यक्तिगत रूप से उस रहस्यमयी व्यक्ति के मामले की जांच करूंगा जिसने कुणाल को बचाया था। तुम अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा पर प्रकट हुए रहस्यमयी व्यक्ति का शिकार करने के लिए जिम्मेदार होगे, महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार ने ठंडे स्वर में कहा। मंडल के स्वामी, शूरसेन ने सावधानी से कहा, अगर मैं अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा पर प्रकट हुए रहस्यमयी व्यक्ति का शिकार करने के लिए अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ देता हूं तो महाद्वीप की रखवाली कौन करेगा? जिस व्यक्ति ने 2 अर्धगहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को मारा और कुणाल को बचाया वह कोई कमजोर नहीं है, वह शायद एक गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ है। वर्तमान में अस्त्रलोक मंडल में गहन शून्य लोक के अंधकार दानव या तो लोहित मंडल में बचे हुए इंसानों का शिकार कर रहे हैं या वे पहले ही नवमंडल परम दानव के साथ तिमिर मंडल जा चुके हैं। वह पूरे अस्त्रलोक महाद्वीप की रक्षा के लिए बचा हुआ एकमात्र गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ है। अगर वह भी अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ देता है तो महाद्वीप पूरी तरह से उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के बिना हो जाएगा। अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो यह कहना मुश्किल है कि क्या महाअसुर गोमांतक का पुतला अवतार और वे अर्धगहन शून्य लोक के अंधकार दानव
इसे संभाल सकते हैं। हालांकि महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार के पास भी गहन शून्य लोक के पहले स्तर की युद्ध शक्ति है, लेकिन यह एक सामान्य प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक के अंधकार दानव की तुलना में काफी कमजोर है। शूरसेन की बातें सुनकर महाअसुर गोमांतक के चेहरे के भाव बदलने लगे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना